औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन। आज मैं बात करूंगा एक अहम मौजू पर कि डॉक्टर साहिबान या उनके असिस्टेंट्स कोई भी प्रोसीजर या ऑपरेशन करने से पहले एक कागज़ थमाते हैं मरीज़ के हाथ में या उसके लवाकीन के हाथ में। उस कागज़ की या उस पेपर की क्या वैल्यू है? वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है ऑपरेशन या प्रोसीजर से पहले। मरीज़ या उसके लवाकीन बग़ैर देखे या बग़ैर बात किए उस पर साइन कर देते हैं। फिर अगर ऑपरेशन या प्रोसीजर के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी और मरीज़ और उसके लवाकीन के लिए भी बड़ी परेशानी का बायस बनती है। इस परेशानी से बचने के लिए कुछ ऐसी बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और मरीज़ और उनके लवाकीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने मरीज़ को या उसके लवाकीन को उसकी सर्जरी से या प्रोसीजर से पहले बताना होती है। अगर 5 मिनट के अंदर आप वो बातें मरीज़ को या उसकी फैमिली को बता दें तो ये जो परेशानी होती है ऑपरेशन के बाद बाज़-औक़ात या जो आपस में क्लैश होता है पेशेंट्स की फैमिली का या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 चीज़, मरीज़ के मर्ज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही देना। मरीज़ और उसके लवाकीन जानना चाहते हैं कि मरीज़ को क्या मर्ज़ है, उस मर्ज़ का आउटकम क्या है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, उस मर्ज़ के साथ मरीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो मर्ज़ बिनाइन है या मलिग्नेंट है, यानी कि वो कोई कैंसर वाला खुदा ना खास्ता या जड़ वाली जिसको रसौली आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं, या कोई कैंसर का मसला है या वो एक बिनाइन आम सी कोई सोजिश है। वो जो मर्ज़ है मरीज़ को वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, वो अभी से हुआ है या पुराना चला आ रहा है। ये नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन जिसका जवाब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने मरीज़ या उसकी फैमिली को देना होता है वो ये है कि वो कौन सा प्रोसीजर या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उस ऑपरेशन या प्रोसीजर के क्या फ़ायदे हैं, कितनी देर का ऑपरेशन होगा, उसके नुकसानात क्या हैं, उसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं, ऑपरेशन के लिए कितना लंबा चीरा देना पड़ेगा, मरीज़ कितनी देर के बाद खा पी सकेगा, चल फिर सकेगा या अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकेगा। तीसरे क्वेश्चन का जो जवाब हमने क्लियर करना होता है या मरीज़ को देना होता है या उसके लवाकीन को, वो ये है कि ऑपरेशन करने के फ़ायदे क्या हैं, उसके क्या फ़वाइद होंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक मरीज़ की गर्दन पे गिल्टी है तो अगर आप ऑपरेशन कर देते हैं तो ऑपरेशन करने के बाद उसको खाना निगलने में आसानी होगी, या वो किसी ऐसे मर्ज़ के साथ आया है कि उसको दर्द हो रही है तो क्या ऑपरेशन के बाद उसकी दर्द की शिद्दत में कमी होगी, उसके मसाइल या उसकी सिम्टम्स वो कम होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेशेंट या उसकी फैमिली पूछना चाहेगी या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बताना चाहिए वो ये है कि ऑपरेशंस की पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। आप कौन सा एनेस्थीसिया या कौन सी बेहोशी में वो ऑपरेशन करेंगे, आप सुन करके करेंगे, आप उसके लिए मुकम्मल बेहोशी देंगे, आप मरीज़ के जिस्म का कुछ हिस्सा जो है वो सुन करेंगे। अच्छा, वो जो आप प्रोसीजर करना चाह रहे हैं उसके लिए कोई ऐसी इवेंचुअलिटी तो नहीं कि जिस्म का कोई हिस्सा काटना पड़ सकता है, कोई निकालना पड़ सकता है या कोई हिस्सा नकारा हो सकता है। तो ये नंबर 4 क्वेश्चन है। और नंबर 5 में क्या है, मरीज़ या उसकी फैमिली ये जानना चाहेगी कि इस ऑपरेशन से बचा जा सकता है, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा तरीका इलाज है जो मरीज़ को इस तकलीफ़ से, ऑपरेशन की तकलीफ़ से या ऑपरेशन के स्ट्रेस से बचा सके। तो ये 5 सवालों के जवाब अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मरीज़ या उसकी फैमिली को ऑपरेशन से या कोई भी प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वो कर रहे हैं, अगर 5 सवालों के जवाब दे देते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि मरीज़ या उसकी फैमिली या डॉक्टरों के दरमियान कोई क्लैश हो या कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और ये क्वेश्चंस के जवाब देने से मरीज़ की रिकवरी बहुत अच्छी होगी, मरीज़ की फैमिली का डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा, उनका एतमाद बहुत ज़्यादा बहाल होगा। तो
हमें एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन चीज़ों पर गौर करना है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करूँगा कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये नहीं है कि आप एक पेपर मरीज़ या उसके लवाकीन को पकड़ा दें और कहें जी इधर साइन कर दें, नहीं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये है कि आपने हर चीज़ मरीज़ या उसके लवाकीन से डिस्कस करनी है, लेकिन डिस्कशन का स्टाइल ऐसा हो कि मरीज़ या उसके लवाकीन के जहन के अंदर जो सवालात जन्म ले रहे हैं बीमारी के मतलब वो सारे क्लियर हो जाएं। उसका एक तरीका होता है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक गिलड़ की सर्जरी करनी थी, तो किसी जूनियर डॉक्टर ने मरीज़ को बताया कि आपकी सांस की नाली का रास्ता बनाना पड़ेगा। अब वो मरीज़ भाग गया, उसने कहा जी मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, वो डर गया। अब उस मरीज़ को ये नहीं बताया गया कि कितने % चांसेस हैं या क्या मसला था। वो कैंसर का मरीज़ था, उसको गले का कैंसर था, जो गदूद होता है थायराइड ग्लैंड, उसका कैंसर था, उसके लिए एक मेजर सर्जरी उसकी होना थी। लेकिन वो स्ट्रेस किस बात पे दिया गया? सांस की नाली बनाने पे। अब वो मरीज़ बेचारा परेशान हो गया, उसने कहा जी मैंने तो ऑपरेशन गले का करवाना है, मुझे तो सांस ठीक आ रहा है। तो ये एक आर्ट है, कंसेंट लेना एक तरीक़ेकार है। इसमें हमें देखना है कि किस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर देना है, किस चीज़ पर कम ज़ोर देना है, और मरीज़ को कौन कौन सी बातें जो है वो क्लियर करनी है, फिर ये फ़ायदेमंद साबित होगी। अदरवाइज़ अगर हम मरीज़ को सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे, उसके फ़वाइद नहीं बताएंगे, तो वो परेशानी का बायस हो सकती है। लीड टू रीज़न, ये एक्रोनिम है जिसको हमने याद रखना है। अगर इसको हमने याद कर लिया तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने के सारे मराहिल हम तय कर लेंगे। LED, L स्टैंड्स फॉर लीड इन। लीड इन का क्या मतलब है? हम अपना तारफ़ करवाएंगे मरीज़ से कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ये क्वालिफ़िकेशन की है। मरीज़ का एतमाद हासिल करने के लिए मरीज़ को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप जो उस पर प्रोसीजर या ऑपरेशन करना जा रहे हैं आपने किस हद तक उनमें ट्रेनिंग हासिल की थी और कितने प्रोसीजर्स आप कर चुके हैं। तो लीड इन में आपने सबसे पहले तो अपना तारफ़ करवाना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने। सेकंड नंबर पर आपने पहचानना है कि ये वही मरीज़ है जिसको आप आगाही देने जा रहे हैं, ये ख़ानदान का वही फ़र्द है जो राइट पर्सन है जिससे आपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। होता क्या है कि हम कंसेंट सारी एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो कंसेंट किसी और ने देना थी, किसी और ने साइन करना थी, या मरीज़ का जो लवाहकीन है वो जो करीबी रिश्तेदार है वो उस वक्त मौजूद नहीं होता। लीड इन, उसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट्स कौन सा है, अटेंडेंट कौन से हैं, और इसके साथ साथ हमने अपनी क्वालिफ़िकेशंस और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मरीज़ या उसके लवाहकीन को बताना है। ई, वो स्टैंड करता है एक्सप्लोरेशन पे। हम एक्सप्लोर करेंगे मरीज़ या उसके लवाहकीन को कितनी इन्फॉर्मेशन है बीमारी के मतलब, मरीज़ कितना जानता है, कितना उसको आगाह कर दिया गया है पहले से, उसकी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स में क्या तशख़ीस हो चुकी है, इससे पहले डॉक्टरों ने उसको क्या क्या बता दिया है मर्ज़ के बारे में। डी स्टैंड्स फॉर डायग्नोसिस। हम मरीज़ से पूछेंगे कि उसके मर्ज़ की तशख़ीस के बारे में उसको किसी ने बताया है, अगर नहीं बताया तो हम उसको बताएंगे कि आपको ये मसला है। अगर पहले से वो जानता है तो हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। 2, T फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम मरीज़ को बताएंगे कि हम आपकी ये वाली सर्जरी या ये प्रोसीजर जो है वो प्लान कर रहे हैं, इस सर्जरी के ये फ़ायदे हैं, और अगर हमने ये वाली सर्जरी चूज़ नहीं की तो उसकी क्या वजह थी। O फॉर ऑप्शंस। हम मरीज़ से मुख्तलिफ़ ऑप्शन शेयर करेंगे कि आपके मर्ज़ को ठीक करने में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेडियोथेरापी है, शुआओं के ज़रिए इलाज अगर उसका हो सकता है तो वो बताएंगे, कीमोथेरापी बताएंगे, मतलब और क्या क्या ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शंस की हमने मरीज़ को डिटेल बतानी है कि उससे कितने % फ़ायदा होगा, और हमने ये मरीज़ को आगाही देनी है कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये जस्टिफाइड है, ये जो प्रोसीजर या ये जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं इट इज़ जस्टिफाइड, कि दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन से ये अच्छा ऑप्शन है। फिर हमने R जो है रीजन्स, REASON, R से हमने रिज़ल्ट्स बताने हैं कि ऑपरेशन या प्रोसीजर्स के रिज़ल्ट्स क्या होंगे, मरीज़ की जो सिम्टम्स हैं वो कितने % इम्प्रूव होंगी, मरीज़ की जो प्रोग्नोसिस है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, मरीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, तो रिज़ल्ट्स बताएंगे। E फॉर इवेंचुअलिटीज़। ऑपरेशन के दौरान क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे
बाज़ रिकरेंट हर्निया होती है तो हमें ऑर्किएक्टमी करना पड़ सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ फीमेल हमने उसकी इवेंचुअलिटी बतानी है कि हमने ट्यूब उसकी लाइगेशन करनी है। फिर मायोमेक्टमीज़ कर रहे होते हैं गायनी में तो इट कैन एंड अप इन हिस्टेक्टमी। तो ये इवेंचुअलिटीज़ हमने जो है उसको बतानी है मरीज़ को, उसके लवाकीन को, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिर ए फॉर एडवर्स इवेंट्स, हर पेचीदगी जो बेहोशी की या एनेस्थीसिया देने की हो सकती है या सर्जरी की हो सकती है, उससे हमने मरीज़ को आगाह करना है। वो कौन कौन से हो सकती हैं एडवर्स इवेंट्स? मिसाल के तौर पे जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो उसके दौरान मरीज़ की चेस्ट का कोई मसला हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद सर्जरी के बाद मरीज़ को ऑपरेशन साइड पे पेन हो सकती है। मरीज़ कितनी देर बाद चलना फिरना शुरू करेगा, कितनी देर बाद खाए पिएगा, कितनी देर के बाद वो अपने नॉर्मल रूटीन के काम जो है वो कर सकेगा। तो ये हमने सारे एडवर्स आउटकम्स में या एडवर्स इवेंट्स में डिस्कस करने हैं। फिर एस स्टैंड्स फॉर साउंड माइंड। हमने मरीज़ से या जिस बंदे को हम कंसेंट जिससे ले रहे हैं, उसके लवाकीन हैं, उनसे पूछना है इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपको क्लियर नहीं हुई। एस साउंड माइंड। फिर इसके बाद आएगा ओ ओपन क्वेश्चन। आप पूछेंगे मरीज़ से या उसके लवाकीन से कि आप कोई और चीज़ तो नहीं जानना चाहते, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में अटकी हो, कोई पूछना चाहते हैं मरीज़ के मर्ज़ के बारे में, उसके इलाज के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद एन है नोट, मतलब हमने उसको नोट कर लेना है, लिख लेना है, साइन करवा लेने हैं एविडेंस के तौर पे कि मरीज़ से या उसके लवाकीन से हमने उसको डॉक्यूमेंट करवाया। तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ये सेगमेंट्स हैं। समराइज़ करूँगा मैं। लीड टू रीज़न, एल फॉर लीड इन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आइडेंटिटी ऑफ पेशेंट। ई फॉर एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करें पेशेंट को या उसकी फैमिली को, वो क्या जानते हैं। डी फॉर डायग्नोसिस, मर्ज़ की तशखीस क्या है। टी फॉर ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट कौन सी करने जा रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ओ फॉर ऑप्शंस, और कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन सी डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं मरीज़ के मर्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। रीज़न, आर फॉर रिजल्ट्स, इस ऑपरेशन के रिजल्ट्स क्या हैं, मरीज़ का आउटकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रोग्नोसिस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी सिम्टम्स कितनी इंप्रूव करेंगी, कितने % चांसेस हैं मरीज़ आपका जो है वो बेहतर होगा। ई फॉर एवेंचुअलिटीज़, कोई ऐसा काम जो ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो करना पड़ सकता है, तो वो हम उसको मरीज़ को बताएंगे। ए फॉर एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स इवेंट्स सर्जरी के या सर्जरी करने से पहले हम जो एनेस्थीसिया देते हैं, जो बेहोशी देते हैं, उसके जो एडवर्स इवेंट होंगे वो हम शेयर करेंगे। एस फॉर साउंड माइंड, हम पूछेंगे कि एवरीथिंग इज़ क्लियर टू पेशेंट। ओ फॉर ओपन क्वेश्चन, एट दी एंड अगर कोई वो मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो हम उसका जवाब देंगे। एंड एन फॉर नोट डाउन। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कावे से बहुत से लोगों को ये बात क्लियर होगी कि ऑपरेशन या प्रोसीजर से पहले हमने किस तरह से मरीज़ या उसकी फैमिली को एतमाद में लेना है, उनको क्या क्या बातें बतानी हैं। और इस वीडियो में देखने वाले जो हैं वो पेशेंट्स भी हो सकते हैं, उनके लवाकीन भी हो सकते हैं, उनको भी ये बात क्लियर होगी कि उन्होंने सर्जरी या प्रोसीजर से पहले क्या क्या चीज़ें जो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनसे पूछनी है। अगर हम इसको प्रॉपरली फॉलो कर लें तो बहुत सारी पेचीदगियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आई होप यू हैव एंजॉयड माई टुडेज़ लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और स्टे इन टच, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।